आखर अर्थ अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। अर्थात इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझमें नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोरि सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक सो विचार सुनिहि सुमित जिन्ह के विमल विवेक। अर्थात मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है जिसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रित ऋतु सारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिन सोह न सोहु विधु बदनी सब भांति सवारी सोह न बसन बिनावर नारी। अर्थात जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनीठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। सब गुण रहित कुकवि कृतबानी राम नाम जस अंकित जानी सादर कहीं सुनहि बुधताहि मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। अर्थात इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भार्य की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक कहु नाही राम प्रताप प्रगट एहि माहि सोई भरोस मोरे मन आवा के ही न सुसंग बड़प्पन पावा। अर्थात यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। घूमहु तजहि सहज करु आई अगरु प्रसंध सुगंध बसाई भनित भदे सुबस्तु भल बरनी राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अगर के संग में से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी नहीं समझी जाएगी। मंगल करिन कलिमल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की प्रभु सुजस संगति बनित भले होहि सुजन मन भावने भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों
के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागिह अति सबहि मम भनित राम जस संग, दारु विचार की करई को बंदय मलय प्रसंग। अर्थात श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठमात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि भय विशद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। अर्थात श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं।